प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर जैसा हम बार बार आपसे कहते हैं कि आपकी रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत बड़ी संख्या में मिल रही हैं और आप सब बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम को न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि अपनी रिएक्शंस भी हमें भेज रहे हैं। हमारा नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए और इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से आप अपनी रिएक्शंस और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज रहे हैं वो भेजते रहिए। स्क्रीन का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी रिएक्शंस हमें ज़रूर भेजें और कार्यक्रम के अंत में जो मेल आईडी है इस मेल आईडी को भी नोट कर लीजिए और उसे लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजें। आज चिंतन के जिस सिरे को हम छूने का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में हमने सुना तो बहुत है, मैंने भी सुना है। जो भी सामान्य रूप से चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वस्तु आध्यात्मिक विषयों से जुड़कर उनके बारे में जानने की अभिरुचि रखते हैं, उन्होंने इस शब्द को, और शब्द क्या, ये बहुत ही एक अद्भुत नाद है, स्वर है, अनहद नाद। अब अनहद नाद मैंने भी बहुत सुना है और जो समझा है मैंने सामान्य रूप से वो यही है कि ये एक ऐसा विलक्षण स्वर है, नाद है। नाद का क्या आशय है ये तो हम विद्वान वक्ता से समझेंगे, लेकिन नाद निश्चित तौर पर एक ऐसी ध्वनि है जो बड़ी विलक्षण होती है और तीव्र भी होती है। तुमुल नाद, प्रसन्नता की ध्वनि बहुत तेज होती है। जब करतल ध्वनि होती है तो ये भी हम कहते हैं कि जो शब्द हमने सुना है, ख़ास तौर से जिसको आप कह सकते हैं कि परिष्कृत हिंदी का जो शब्द है वो है तुमुल नाद हुआ, यानी प्रसन्नता से भरकर लोगों ने, आह्लाद से भरकर एक स्वर में इतनी जोर से समवेत स्वर में उनकी आवाज़ गूंजी कि हमें ये लगा कि ये तुमुल नाद है। अनहद नाद क्या एक ऐसा नाद है जिसको सुनने के बाद कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता, या जिसको सुनना एक ऐसे आनंद से भर देता है जिसकी कल्पना करना बड़ा कठिन है। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विषय पर चूंकि मैं बहुत प्रकाश डालने के लिए योग्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं, तो सीधे हम चलेंगे मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के पास। बहुत प्रणाम करता हूँ डॉक्टर गोस्वामी, और विषय आपके सामने है अनहद नाद। आपने आज साहिब कबीर की स्मृति फिर से चर्चा में उपस्थित कर दी। वो इस अनहद का उपयोग करते हैं। इस अनहद का उपयोग महायोगी भी करते हैं, गोरखनाथ जी भी इस अनहद का उपयोग करते हैं। अनहद के स्वर ब्रह्मचारी को सुनाई पड़ता है। पहले आप एक बात समझें, इस अनहद का उपयोग संगीत में भी होता है। जो आप विभिन्न प्रकार के 2-3 स्वर में आपने कहा, एक नाद, आप सिंहनाद शब्द का उपयोग भी आप करते हैं, जिसके लिए विवेकानंद ने कहा था कि सिंहनाद करो। सिंह की गर्जना और सिंह के नाद में अंतर है। सिंह की गर्जना में जो है वो एक शोर होता है, एक बड़ा तीखा स्वर होता है, लेकिन जब सिंह की नाद होती है, सिंह नाद जिसको कहते हैं, उसमें एक बहुत बारीक सा कंपन होता है, जिस कंपन के आधार पर जिस वाद्य से नाद का स्पर्श होता है, और जब नाद गुंजायमान होता है तो उस वाद्य की एक कंपन स्वर लहरियों में लहरते हुए बड़ी दूर तक बिखरती है, जिसको कहते हैं कहीं कोई बांसुरी बजा रहा है क्या, कहीं कोई तबला बज रहा है क्या। तो ध्यान रखिएगा, आप उसको तबला आपको सुनाई नहीं पड़ा पूरी तरीके से, लेकिन वो उसका नाद आपके पास आया, एक गुंजायमान कंपन होता है उसमें। स्वर का एक बहुत बारीक स्वरूप होता है जो सीधे आप उसको कान से सुन पाएं या आपका भ्रम होगा, वो हृदय में सुनाई पड़ता है, क्योंकि वो बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। तो योगी गोरखनाथ कहते हैं कि इस अनहद को ब्रह्मचारी सुनता है। तो अब उनके ब्रह्मचारी को आप समझ लें कि उनका ब्रह्मचारी कौन है। वो ब्रह्मचारी को कपड़ों से ब्रह्मचारी नहीं मानते, वो ब्रह्मचारी को आश्रम से ब्रह्मचारी नहीं मानते, वो ब्रह्मचारी को ज्ञान से ब्रह्मचारी नहीं मानते। उनके ब्रह्मचारी की परिभाषा है कि जो बिंदु
और नाद के मद के अनहद को सुन ले वो ब्रह्मचारी होता है। बिंदु का अर्थ होता है वो परमात्मा की वो प्रकृति जिसे आप ओम में लगा के देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। बिंदु का अर्थ ही होता है अनंत। ध्यान रखिएगा, बिंदु शून्य नहीं है। बिंदु कभी शून्य के रूप में नहीं होता, बिंदु बिंदु होता है। इस बिंदु का उपयोग जहां भी किया जाता है उसका अर्थ ही होता है अनंत, वो परब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियां पति को परमेश्वर मानने के प्रतीक स्वरूप बिंदु ही तो लगाती हैं। इसको कहते हैं बिंदी लगा लिया, ये वही बिंदु है, आप ध्यान रखिएगा। ये परमेश्वर का प्रतीकात्मक स्वरूप है बिंदु। तो इस बिंदु को नाद के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। तो जब बिंदु नाद के साथ संवाद करती है तो उससे अनहद होता है, एक स्वर लहरी उत्पन्न होती है चारों तरफ। और जब वो स्वर लहरियां उत्पन्न होती है तो उसको सुनता कौन है? जो ब्रह्मचारी होता है वो सुनता है। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, अनंत परमात्मा। उसकी तरफ विचरण करने वाले सारे लोग जिनके चित्त में परमात्मा विद्यमान है वो ब्रह्मचारी हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। आप ध्यान रखिए, जो ब्रह्म को जानने के लिए यात्रा कर रहा है, जो जान रहा है कि मुझे शरीर मिला है लेकिन ये शरीर तो रथ है। आप समझें कि जिसे आपने मंदिर में बिठा रखा है उसकी उपेक्षा कर दें तो कैसे अनहद आपके पास आएगा? सही बात। जो इस रथ में बैठा हुआ है, जो इसका स्वामी है, जिसे आप बोलचाल में जीव बोलने लगे हैं क्योंकि वो मैं और मेरा के आवरण में आ गया है। कबीर उसको कहते हैं माया महा ठगनी में जाना। तो वो ठगनी का उपाधि देते हैं उस माया को जिसने परत दर परत चढ़ा करके इस आत्मा को जीव का संबोधन दे दिया है, मैं मेरा कर दिया है। तो क्या हो गया? सारे विषयों ने अपनी दिशा और दशा बदल दी है, सारे विषयों। तो उनकी जो स्वर लहरियाँ जो अनहद गूंजती, यही अंग्रेजी में आजकल मैं देखता हूँ बच्चे लोग वो यंत्र लिए रहते हैं हाथ में, उसको आप मोबाइल फ़ोन कहते हैं जिसको, उसको बाहर निकल कर इधर कुछ तो दृश्य मैंने देखे, पेड़ों पर चलकर, ऊंची अट्टालिकाओं पर चलकर बात करते दिखे लोग। तो मैंने उनसे पूछा भैया ये क्रम क्या है? बोले नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो उन्हें उस यंत्र के नेटवर्क यानी अनहद की अनुभूति नहीं हो पा रही है, क्योंकि अनहद आएगा तभी तो संवाद होगा। परमात्मा के साथ जो नेटवर्क है उसे आप अनहद कहते हैं, आप ध्यान रखें। वही स्वर लहरी आपको बताती है कि परमात्मा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और जब आप अनहद के नाद को बिंदु में स्पर्श करके अनुभूति करने लगते हैं तब उसके तत्व दर्शन आपको होने लगते हैं, आपके चित्त में उनका प्रकाट्य हो जाता है, आपकी अनुभूति में वो समा जाते हैं। अभी मुझे कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि मेरे सपने में भगवान आ गए। मैंने कहा मतलब उसके चित्त में इतनी शुद्धि हो गई कि वो स्वप्न में भगवान के दर्शन कर रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, प्रश्न ये है कि उसके स्वप्न ने एक स्वरूप बना दिया जिसमें भगवान की अनुभूति उसे होने लगी। आप समझ, कितने लोगों के सपने में आते हैं भगवान, कितने लोगों के? तो कहीं अनहद की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो कबीर कहते हैं, कबीर तो एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन में बन जाई। कस्तूरी उसके कुंडल मस्तिष्क में यहाँ लगा हुआ है, कस्तूरी है उसके पास में, लेकिन वो उसकी गंध से चारों तरफ वन में ढूंढ रहा है। और तैसे राम घट घट हैं, तैसे घट घट राम हैं और जग है भरमाए। वो कहते हैं दुनिया जो है वो इधर उधर उसको ढूंढने में लगी हुई है, वो तत्व को नहीं ढूंढ रही है, वो अनहद करती है, उसकी अनुभूति आपको मिलती है, वही अनहद है जो उनकी स्वर लहरियां आपके चित्त में विद्यमान होकर रहती हैं। आप देखिए कोई अपने पति के चरण दबा रही हो, चरण दबा रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ध्यान रखिएगा, कोई अपने सास ससुर को भोजन करा रही है और कोई श्रृंगार कर रही है, कोई वस्त्राभूषण पहन रही है और बांसुरी की नाद से अनहद का स्वर गूंजे और वो सब छोड़कर दौड़े और केवल उनको सुनाई पड़ रहा हो और दूसरे लोग कह रहे हो अरे कहाँ चली, कहाँ चली? अरे बोले मुझे बुलाया है उनने। तो ये स्वर कौन सुन पा रहा है? कौन सुन पा रहा है? जो बिंदु में है, जो बिंदु में समाहित हो गई हैं,
जिनके चित्त में जो है किसी प्रकार का कोई ऐसी माया ठगनी का आवरण नहीं है हमारे चित्त में, वो रोज देखता है सुनी क्या मेरी आवाज। आप तो बहिरंग आवाज कर रहे हैं, आप कहते हैं मेरी आवाज सुनी क्या। अरे तो तुम तो वही आवाज लगा रहे हो जो गूंज के तुम्हारे पास लौट कर आ रही है। आप जिसको कहते हैं वो इको साउंड कहते हैं। एक जगह खड़ा कर दिया मुझे पहाड़ में ले जाके किसी ने, और उनने कहा कि यहाँ बोलिए, जो बोलेंगे वो लौट कर आएगा। मुझे लग गया पक्का, इसीलिए हम जो उसको बोलते हैं जितने भी विषयानंद की अनुभूति करने के लिए, वो लौट के हमारे पास ही आ जाता है। हमको लगता है वो सुन नहीं रहा है। कहाँ सुनेगा। माया ठगनी ने वो उतना बड़ा जो पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा रखा है विषयों का, उससे टकरा कर ही वापस आ रही है। तो जिस दिन तुम बिना बोले, ध्यान रखिएगा, अनहद वही सुन सकता है जो मौन रहकर बोलता है। बिल्कुल ठीक। आप एक अनहद की विशेषता समझिए। या फिर जो ढोल बजाकर गाता फिरता है। मीरा कहती है अपनी महतारी से बाजार गई घूमने के लिए, और उससे कहा कि कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, कृष्ण ले लो। बिक रहे थे वहाँ, पुतला देखा, बोले सांवरिया बिक रहे हैं। बोले बिक रहे हैं, और ये सांवरिया बिक रहे हैं। नाचने लगी। उसने अपनी माँ का वो पकड़ा पल्लू और बोले मुझे सांवरिया लिवा दो, सांवरिया लिवा दो। महतारी ने उसको धन दिया, वो गई सांवरिया लेके आ गई घर में नाचने लगी। तो माँ ने पूछा कि क्या हुआ। बोले मैया मेरी, मैंने कन्हैया लियो मोल। मीरा रचना कर रही, माँ मैंने कान्हा को मोल ले लिया। बोले कैसा मोल लिया बेटी तूने, कैसा मोल ले लिया। तो वो कहती है कोई कहे छाने, कोई चुपचाप लेता है। ध्यान सब करते हैं, ध्यान रखिए, नास्तिक भी आस्तिक भी। जो लोग ये कहते हैं मैं भाई इन चीज़ों को नहीं मानता, अरे भाई अपने आप को मानता है तो क्यों नहीं मान रहा है। अनहद सुन, कितना सुंदर जीवन मिला, कितना सुंदर रोज संगीत चल रहा है। ये भौतिकता की कर्ण पिशाचनियों को सुनने के कारण तेरे चित्त में उसकी आवाज नहीं आ रही है। वो रोज वहां से आवाज लगा रहा है, पुत्र, बेटा, प्रियतम, तुझे क्या जो रिश्ता मानना है वो रिश्ता मान। वो रोज तुझे पुकारता है, रोज तुझे देखता है। घट घट में व्याप्त होने के बाद हर तरफ तुझे ही देखते रहता है बस। लेकिन तू है कि संसार की स्वर लहरियों में है, तो कोई कहे छाने, सही बात, और कोई कहे चौड़े। किसी ने आज तिलक विलक लगाया, आश्रम बनाया, बहुत बढ़िया कर लिया, बोले ओ देखो साहब मैं अनहद सुन लेता हूँ। क्षमा करना, हम आलोचना नहीं करते कभी किसी की। तो कोई इस स्वरूप में दिखाता है और बोले मैंने कैसे लिया, लियो रे बजंता ढोल। मैंने तो ढोल बजाया, जैसे ही मुझे अनहद का स्वर दिखा तो मैं नाचने लगी माँ, नृत्य करने लगी। मुझे उनकी स्वर लहरियां सुनाई पड़ने लगी। कभी खुद से बात करते हो क्या? खुद से बात करने के लिए तुम्हें बाहर बोलना नहीं पड़ेगा, सही बात। फिर तुम्हें चुप हो जाना पड़ेगा। हमने एक बार चिंतन में कहा था कि हर व्यक्ति खुद से बात करता है, कितनी सारी बात करता है, गुनगुनाते रहते हैं अंदर में, कितना चलते रहता है। लेकिन जितनी भी बात करता है, जितनी भी चर्चाएं करता है, वो बाहर वालों की करता है। तो भीतर वाला बैठा हुआ सोचते रहता है कितनी स्वर लहरियां मैं सुनाऊं, कितनी लोरी में तुझे गाऊं, कैसे मैं तुझे जगाऊं। वाह वाह वाह। तुम जागते ही नहीं हो, जागते नहीं हो। ध्यान रखिए, खुसरो जागे जब रात हो गई। खुसरो के गुरु ने देह त्यागा, तो खुसरो बड़ी सुंदर रचना लिखते हैं। अमीर खुसरो ने तबले की रचना की है। तबले से विभिन्न प्रकार, उन्होंने जो मृदंग है उसको तबले का स्वरूप प्रदान कर दिया, तो उन्होंने उसकी रचना की। उनके गुरु शांत हुए तो खुसरो उनको देखा, देखने के साथ उनको नाद और अनहद की आवाज़ अनुगुंजित होने लगी। उन्होंने कहा गोरी सोए सेज पर, गोरी सोए सेज पर। और क्या किया है, चेहरे में उन्होंने बाल लगा रखे थे, गोरी से सोए सेज पर, और मुख पे केस डार्क, मुझे पूरा वो याद नहीं आ रहा है। फिर वो कहते हैं चल खुसरो घर आपनो, सब देश भयो अंधियार। वो कहते हैं अब अंधेरा हो गया, अब चलो। तो नाद जो है जगत के अंधकार में तुम्हें सुनाई पड़ता है। जब जगत अंधकार हो जाता है, जब जगत नहीं दिखता, तब वो दिखता है। तो वो दिखने के पहले अपनी स्वर लहरियां देता है। वो तो 24 घंटा नेटवर्क तो हमेशा चालू रहता है ना। तुम्हारा तन रूपी मोबाइल जो है उस नेटवर्क को ग्रहण नहीं कर रहा है।
तो ये तन रूपी मोबाइल इस मन रूपी नेटवर्क को की अनुभूति नहीं कर पा रहा है, जो किससे जुड़ा हुआ है? आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है, आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है। कभी आप उसमें, मैं तो मुझे ध्यान आता है, पिताश्री एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। मैं अपने पिताश्री को बाबूजी कहा करता था, तो बोलचाल में पिताश्री कहता हूँ, लेकिन बाबूजी कहता था। बाबूजी कहते थे, वो एक दिन उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, आपने मेरे हाथ से अपने हाथ पर रख लिया, तो ये क्या है? उनके पास भी एक मोबाइल हम लोगों ने दे रखा था, जो हम उठा कर देते थे उनको इधर उधर सुनाने। अरे क्या है ये, क्या है? मैंने कहा मोबाइल, अच्छा नंबर ऐसा ऐसा करने लगे। फिर वो थोड़ा हंसे और बोले, भाई ये मिस कॉल क्या होता है? कोई कह गया होगा उनको कि गुरुजी एक मिस कॉल आप दे दिया करें तो मैं वो आपसे वार्तालाप कर लूँगा। तो मैंने कहा पिताजी वो एक बार घंटी दे के बंद कर देते हैं, उसको मिस कॉल बोलते हैं। सामने वाले के उसमें आ जाता है, वो बताता है। बोले अच्छा अच्छा। बोले सुनो बेटे, उसको कभी मिस कॉल किया क्या? मैंने कहा किसको? अरे उसको जिसके कारण तुम मोबाइल लेके घूम रहे हो, जिसके कारण मोबाइल से सुन रहे हो, जिसके कारण तुम जो है ये संरचना कर रहे हो, उसको कभी मिस कॉल किया? मैंने कहा पिताजी कैसे मिस कॉल करें? तो वो कहते हैं मन रूपी मोबाइल में परमात्मा के नाम रूपी अक्षरों को डायल करो। वाह। और जब परमात्मा के नाम रूपी अक्षर डायल हो जाएं तो उनको जो है उनके श्री चरणों में मिस कॉल करो। श्री चरणों में कहते थे जी जी, उनको स्पर्श करो। तो बोले वहां से तुम्हें फिर जवाब मिलने लगेगा। तो हम संसार चक्र में कितनी भौतिकता में उलझे हुए हैं कि हम उस ब्रह्म का, उस ओंकार का, उस नाद का, उस बिंदु का अनहद नहीं सुन पा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये शब्द इसलिए कबीर ने उपयोग किया क्योंकि गोरखनाथ जी ने उपयोग किया। और गोरखनाथ जी ने इस अनहद का उपयोग इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मचारी है सच्चा, वही इसको सुन सकता है। ये वो नाद है जो कंपायमान है, बहुत मध्यम, एक झंकार, एक झंकृत करने वाला, एक हल्का हिलाने वाला कंपन है, हल्की वो देती है बिल्कुल प्रक्रियाएं। मतलब आपको शोर के साथ नाद सुनाई पड़ सकता है नाद, लेकिन अनहद जो है वो कंपन के साथ सुनाई पड़ता है। एक अनुभूति देती है, एक तरंग देती है, एक विचार देती है, एक लयता देती है, एक भाव देती है। जो बहुत भक्त होते हैं, देखिए इस अनहद में तो अनेकों रचनाएं करते हैं, कवि इस भाव में गाते हैं। इस अनहद को सुना मीरा ने, इस अनहद को सुना सबरी ने, इस अनहद को सुना तुकाराम ने, इस अनहद को सुना ज्ञानेश्वर ने। इस अनहद को सुनकर लिखा आचार्य शंकर ने। इस अनहद की गूंज का स्पर्श कराया रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को। देखो संसार में बहुत सारे संगीत के स्वर हैं, वो सुनिए, लेकिन जब 7 स्वर जहाँ प्रणाम करते हुए आपको दिखाई पड़ जाए और जहाँ सरस्वती के वीणा के तारों की सीमा भी समाप्त हो जाए, वहाँ अनहद के स्वर सुनाई पड़ते हैं। तो आप उस अनहद को अनुभूति करने का विषय करें। पठन्ति चतुरो वेदा खट शस्त्राणि अष्टादश पुरांगता। सब पढ़ लीजिए, सब प्राप्त कर लीजिए, जीवन को सब ढंग से जी लीजिए, खूब भौतिकता में ले लीजिए। बाबूजी कहते थे मरना जरूर होगा, करना जो चाहे कर ले। सही बात है। तो क्या तुम शरीर के नष्ट होने के पहले उस अनहद को सुन पा रहे हो क्या? आत्म तत्वम न जानाति, जिसने इस स्पर्श की अनुभूति कर ली, फिर देखिए आप उसको आंख बंद करते ही, मौन होते ही, क्रोध आते ही, काम होते ही, आप ध्यान रखिए सबकी औषधि है। काम प्रबल हो, क्रोध प्रबल हो, लोभ प्रबल हो, तो अनहद सुनाई पड़ने लगता है। जिन्होंने इस अनहद की उपेक्षा कर दी, वो माया ठगनी के घेरे में हो गए और वो हमेशा हमेशा अपने जीवन में संताप को प्राप्त करते रहे। धन भी संताप है, संपत्ति भी संताप है, संसार की सारी सुख सुविधाएं भी संताप हैं। लेकिन इस संताप का हरण करने के लिए क्या है हमारे पास? तो उन्होंने कहा वो मीठा सरगम। वो तो देखिए बहुत सुंदर बात कबीर इस अनहद को परखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं जल में कुंभ, जल में उन पानी भरते देखा उन्होंने पनियारन को, जल में कुंभ, कुंभ में पानी, और भीतर पानी बाहर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर कुंभ
के भीतर बाहर पानी, दोनों साइड पानी है, दोनों तरफ पानी देखा उन्होंने कहा अच्छा। तभी एक घड़ा फूट गया, और फूटा घड़ा जल जल ही समाना, फूटा घड़ा जल जल ही समाना, यह तत्व बखानी। कौन बखान रहा है? ज्ञानी। ये तत्व बखानी। तो बोले ये तत्व दर्शन समझ लीजिए कि कुंभ है ये पानी, वही अनहद निर्झर अनवरत अमृत बरसा भरा हुआ है, इसी में है वो। बहुत सुंदर बात भीतर है। पानी बाहर पानी। बहुत सुंदर बात डिस्कोर्स में हमने समझी है, और कुछ बड़े महत्वपूर्ण संकेत डॉक्टर गोस्वामी ने हमें दिए हैं कि अनहद सुनने के लिए पहली पात्रता तो ये है कि नेटवर्क में बने रहना। जैसे नेटवर्क से दूर जाने पर हम मोबाइल हाथ में लिए जल विल मछली की तरह तड़पते रहते हैं, और वो कोना ढूंढते रहते हैं जहाँ नेटवर्क मिल जाए। इसीलिए कोई किसी टीले पर चढ़ा रहता है, कोई कहता है यहाँ थोड़ा बहुत मिल जाता है, एक कॉल हो जाएगी। लेकिन अगर हम पूरे समय नेटवर्क में रहें और उस नाद को सुनने की कोशिश करें, तो बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर साहब ने ये भी समझाया है कि नाद और शोर या संगीत के उस पारंपरिक स्वरूप में बड़ा अंतर है। नाद वो है जिसकी एक अभीप्सा इतनी गहरी होती है कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आपका मन फिर कहीं नहीं लगता। वो सुनाई दिया तो आप दौड़ पड़ते हैं, जैसे कृष्ण की बांसुरी का उदाहरण मिलता है। या कई बार बहुत सुमधुर एक स्वर कहीं दूर से आता है और आपका मन उधर ही केंद्रित हो जाता है। ये तो इस भौतिक जगत के उदाहरण हैं, लेकिन वो नाद कितना सुंदर होगा जो ईश्वर रूपी नेटवर्क से आपको जोड़ देता है। क्योंकि इस नाद को सुनने के बाद जो शांति मिलती है, हमारे मन में है क्या। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने कहा कि मन के भीतर बैठा तत्व तो यही दुखी होता रहता है कि तुम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सिर्फ दूसरों के विषय में सोचते हो। मैं तुम्हें इतने नाना प्रकार के सिग्नल भेजता हूं कि तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण बढ़ता चला जा रहा है, ईश्वर की भक्ति तुम न्यूनतम करते चले जा रहे हो। 3 दिन पहले तुमने बहुत अधिक क्रोध किया था, तुम्हारे प्रेम का तत्व पत्नी, बच्चों, मित्रों के प्रति सूख रहा है, तुम्हारे कर्म करने की गति मंद हो रही है, लेकिन तुम उसको न छोड़कर दूसरों के दुर्गुणों को देखते रहते हो। घर भी आते हो तो ढेर सारी दूसरों की फाइलें ले आते हो, उन्हीं फाइलों के पन्ने पलटते रहते हो और स्वयं को पवित्र घोषित करके उनको अपवित्र बताते हो। तो भीतर बैठा ये सबसे बड़ा जो टावर है, जो आत्मनिरीक्षण रूपी ये टावर है, जो ईश्वर से हमारे कनेक्शन को जोड़ता है और अनहद नाद सुनाता है। जैसे पुराने समय में जिन्हें रेडियो का भान है, वो बिनाका गीत माला सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी मिलाते थे, या BBC सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी मिलाते थे, और एक फ्रीक्वेंसी पर आवाज़ मिल जाती थी और एकदम स्पष्ट आवाज़, अरे 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 बहुत बढ़िया सेट हो गया, बहुत बढ़िया सेट हो गया। तो फाइन ट्यूनिंग मन की, आत्मा की, चेतना की, ये जितनी फाइन ट्यूनिंग होगी, ये अनहद नाद आपको अनवरत सुनाई देगा। और ये सुनाई देगा तो आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, सब कुछ बदलता चला जाएगा। चिंता चिंतन में बदल जाएगी, क्रोध, अपेक्षाएं, अभीप्साएं सब बह जाएंगी, आपके चेहरे पर एक शांति रहेगी। आग लगी हमरी झोपड़िया में और हम गाँव ही मल्हार। क्या बात है साहब, आपका सर्वस्व समाप्त हो रहा है, आपकी संपत्ति लुट रही है, और आप कह रहे हैं मैं तो मल्हार गा रहा हूँ। क्योंकि जब सारी आशा अपेक्षाएं समाप्त होती हैं, ऐसे बिंदु पर आप खड़े होते हैं, और जब आप वास्तविक तत्व को समझ लेते हैं। जी गोस्वामी। देखिए, एक चिंतन मैं अभी आपकी इस उक्ति से समझना चाह रहा था, जो मुझे बड़ा खुद अच्छा संतोष दे रहा था। आपने कहा आग लगी हमारी झुपड़िया में हम गाएं मल्हार। बड़ा सुंदर राग का उपयोग किया है जी। मल्हार राग गा रहे हैं ताकि ऐसी बरसात उनके पास जीवन में हो जाए, ताकि झोपड़ी की आग ठीक हो जाए। वो कर्म नहीं कर रहे हैं और अपनी परिकल्पनाओं में कर रहे हैं। दूसरा, आपने नेटवर्क को बहुत अच्छा परिभाषित करने का प्रयत्न किया था। अब आप देखिए, इसमें 2 प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे। क्या मनुष्य जीवन में अनहद सुनने का ही प्रयत्न करता रहे और कोई कुछ दूसरा काम ना करे? गोपिकाएं संसार चक्र के सारे काम किया करते थे,
कोई ऐसा काम नहीं है जो गोपिकाएं नहीं करती थी, जो संसार चक्र के लिए होता है। तो संसार चक्र के कार्य, संसार में रहने का ढंग उस अनहद की अनुभूति से और सुंदर हो जाता है, जितना सुंदर होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, टावर कहाँ का है? कोई घर छोड़ देता है, वो भी एक टावर में खड़ा है। कोई पूजा पाठ दिन भर करते रहता है, वो भी टावर में लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मिलता नहीं कहीं भी, ध्यान रखिएगा। कोई बड़ी पढ़ने का काम करता है वेद पुराणों को, वो भी टावर खोजने की कोशिश कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी कहाँ मिले? घर में मिले, बाहर में मिले, भीतर में मिले, अंदर में मिले। लेकिन ध्यान रखिए, कस्तूरी कुंडल बस है, आपको कुछ नहीं करना है। इस अनहद की केवल अनुभूति करना है। तो अनुभूति हो जाने पर आपका काम भी राममय हो जाएगा, आपका क्रोध भी जो है सृजनशील हो जाएगा, आपका लोभ भी जो है अपनी मधुरता के साथ बिखर जाएगा, आपको शुगर नहीं होगा लोभ से। दो चरित्र मुझे याद आते हैं हमारी प्राचीन परंपरा के, इपिक जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। पहला चरित्र अर्जुन का मुझे ध्यान आता है, और उससे पहले हनुमान जी का। ये निरंतर अनहद नाद सुनने वाले लोग हैं। हनुमान जी तो दिव्य ही हैं, जिनके मन में कभी कोई द्वंद्व ही नहीं है, मतलब अतुलित बल धामा, जिनकी बल की कोई सीमा ही नहीं है, उसका भान नहीं है, क्योंकि अनहद के कनेक्शन में। राम के अन्य भक्त हैं, स्वयं राम कहते हैं कि मेरे ऐसा भक्त तो दुनिया में किसको मिलेगा, उसका भी कोई बोध नहीं है, क्योंकि अनहद सुन रहे हैं। और जहाँ राम का नाम सुनते हैं वहाँ ऐसे पहुँच जाते हैं जैसे राम नाम की कितनी उनके मन में इच्छा है। और अर्जुन जो कहते हैं कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, अरे साहब कमाल है, इतने सारे वहाँ एक से एक पराक्रमी हैं, धर्मशास्त्री हैं, लेकिन एक युवक कह रहा है मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या ये संयोग है कि चिड़िया की आंख देखने वाले यानी अनहद को सुनने वाले इसी व्यक्तित्व को गीता का ज्ञान मिलता है? कृष्ण अपने विराट स्वरूप से इसी को परिचित कराते हैं। और अद्भुत जो युद्ध है, विश्व युद्ध है जो, उस युद्ध में अर्जुन के सारथी बनते हैं। तो अनहद को सुनने वाला राम और कृष्ण जैसा सारथी पाता है। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी। मैं आपके संपुट में अपनी बात को समाप्त करने के पहले आप मुझे स्मृति दिलाते हैं, और उसमें बड़ा आनंद आ जाता है मुझे। आपके चिंतन के साथ जो आप प्रति प्रश्न और उपस्थित करते हैं, उससे मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है जी। देखिए, जब कभी परमात्मा की कृपा होती है संतों की, तो वो देख लेते हैं कि इसके पास नेटवर्क है कि नहीं, ये अनहद की स्वर लहरियाँ सुन चुका है कि नहीं। अब हनुमान जी जब 7 समुंदर पार करके समझ लो वहाँ पहुँचे, समुद्र का इतना बड़ा क्षेत्र पार करके, और मैया के सामने पहुँचते हैं और कहते हैं, जब अपना स्वरूप परिचय देते हैं, तो देखिए अनहद वाला कैसा हो जाता है। मैया बोलती है ये तो सब ठीक है, जरा मैं ये तो देख लूँ कि इसने अनहद सुना है कि नहीं सुना है, ये आखिरी परीक्षा होती है। वो कहते हैं अरे वाह, आप समुद्र लांग कर आ गए, आपने इतना बड़ा पराक्रम किया, आपका इतना स्वरूप अतुलित बलधामम है, ये स्वर्ण सैलाब दे हम धनुजवन किशानम ज्ञाननाम अग्रगणम, कहते हैं अरे इतना ऐसा स्वरूप है। तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? अनहद सुन लिए, शाखा मृग के बड़ मनुसाही और शाखा ते शाखा पर जाई। मैया मैं बंदर हूँ, इधर से उधर उछलते रहता हूँ, वो तो अनहद का प्रताप है जो मैं इतनी दूर उछल कर आ गया हूँ, मेरे में कुछ नहीं है। बहुत सुंदर, वो प्रताप अनहद का है। बिल्कुल ठीक है। और वो अवस्था जीवन में कितनी अद्भुत होगी कि घड़ी घड़ी ये कहने वाले आप और हम, जैसे हमारे हरदा के अद्भुत प्रतिभाशाली दिवंगत कवि माणिकलाल वर्मा जी की एक बहुत चर्चित कविता है कि ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया, मैंने और मांगी लाल ने। हमारा जीवन मैंने और मांगी लाल ने, बल्कि मांगी लाल भी छूट जाते, मैंने से शुरू होता है। ये घर किसने बनवाया, मैंने। तुम्हारी शादी किसने करवाई, मैंने। इस संस्थान को ऊंचाइयों पर किसने पहुंचाया, मैंने। सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है, मैंने। इस मैंने को छोड़ना है सर, तो उस अनहद नाद को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, अनुमति दीजिए। नमस्कार।